नमस्कार मेरे भाई प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब या पीकेजी की स्टडी पॉइंट में। तो जो भी साथी इस बार बीएचटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों। पूरा मॉडल पेपर रहेगा आपका यहाँ पे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं और कौन कौन से प्रश्न है जो आपके बीएचटीसी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन से प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अपनी क्लास की अब शुभारंभ करते हैं। और क्लास है ना वो रेगुलर अटेंड किया करो। और क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक काम करना है भाई, ये जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है ना, इन नंबरों पे क्या करना, मैसेज करना, और मैसेज करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। नंबर क्या है, नंबर है 905715 ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा मॉडल पेपर रहेगा आपके बीएचटीसी के एग्जाम में। जैसा मैं अब यहाँ पे करवाने वाला हूँ ना, वही प्रश्न बेस से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और यही प्रश्न आया जीके, तो यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा कहीं से पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि निम्न में से किन जिलों में नदी नहीं बहती है। ऑप्शन है बीकानेर, फलोदी, चूरू या सभी। बताओ भाई आंसर दो कि निम्न में से किन जिलों में नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पे आपका सभी साथियों का एकदम सही आंसर है। सभी ने यहाँ पे लॉक किया है सभी, ठीक है। किन कौन से ऐसे जिले जिनमें नदी नहीं बहती, अपना बीकानेर है, फलोदी है, चूरू है। ऐसे ये 3 जिले हैं जिनमें नदी नहीं बहती है, ठीक है, याद रखना। 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किन से होती है। ऑप्शन है कुएं व नलकूप से, नहरों से, तालाब से या खड़ीन से। फटाफट से सभी साथी वो कमेंट कर देंगे कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है वो किन से होती है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का, कुएं एवं नलकूप। सर्वाधिक जो आपकी राजस्थान राज्य में सिंचाई है वो आपकी कुएं एवं नलकूप से होती है। जो साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो करें ना, उनका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लो, इस प्रश्न को पक्का पूछा जाएगा, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है। तो फटाफट से सभी साथी कमेंट कर देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी आपके भाई बहन है बीएचटीसी की एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उस तक ये क्लास है ना वो पहुंच जाए। सभी को राम राम सा, सभी का स्वागत है। फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों, फटाफट से लो कीजिए कि मूसी महारानी की छतरी है वो कौन सी जिले में है। तो याद रखना, मूसी महारानी की छतरी अपने अलवर जिले में हो जाएगी। कहाँ पे होगी भाई, अलवर जिले में होगी। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, पैंथर स्पारी किस जिले में स्थित है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछे दोस्तों ये क्वेश्चन कि पैंथर स्पारी किस जिले में स्थित है, तो वहां पर आपको लो करना है किस ऑप्शन को, जवाई को, जो आपका कहाँ पे है, पाली में, ठीक है, जवाई पाली, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, करणी माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है कि करणी माता का मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर या जैसलमेर। ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि करणी माता का मंदिर ये किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सभी साथियों का एकदम सही आंसर आया है, करणी माता का मंदिर हो जाएगा अपना, कहाँ पे होगा भाई, लोक और ये हो जाएगा देश लोक बीकानेर में। कहाँ पे है, देश लोक बीकानेर में, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सभी दोस्तों का एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है रतन सिंह राठौड़, बोध रतन सिंह या दूर सिंह हाड़ा। मीराबाई के पिता का नाम क्या था, कमेंट कीजिए, फटाफट से लो कीजिए दोस्तों कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था। बताइए भाई, बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करो कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे सभी का एकदम सही आंसर आया है। सभी साथियों ने यहाँ पे लो किया है किसको भाई, सभी ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लो किया है। रतन सिंह राठौड़ है ये मीराबाई के पिता का नाम था, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंगारों की होली है कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बीकानेर, कुंचामन, टोंक या लालसोट दौसा। अंगारों की होली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट करना आपको दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हो ना, रट लेते हो, तब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अगर आप ऐसा जीके पढ़ लोगे ना, तब आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त होगा आपको। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अपना लालसोट दौसा में, ठीक है। कहाँ पे भाई, लालसोट दौसा। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून को, 21 फरवरी, 23 अप्रैल, 9 सितंबर। फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट करो भाई कि राजस्थानी भाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखना राजस्थानी भाषा दिवस अपना 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि रणथंभौर दुर्ग के किस जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग है
ये राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या सवाई माधोपुर। बहुत बार प्रश्न पढ़ाया है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि रणथंभौर दुर्ग आपका ये कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना ये आपका सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे भाई? सवाई माधोपुर में है। जो BD स्टूडेंट यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जब भी यहाँ पे क्लास लगी उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, कबीर साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, करौली, दुदू या दौसा। लॉक करो भाई, कबीर साहब की दरगाहें कहाँ स्थित है? अरे लाडलो, व्हाट्सएप पे जाके स्टेटस लगा दो, ग्रुपों में शेयर कर दो कि यहाँ पे प्री तैयारी करवाई जाती है। कबीर साहब की दरगाहें हो जाएगी आपकी कहाँ पे भाई? ये होगी आपकी करौली में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कि 1857 की क्रांति के भामा शख्सियत कहते हैं। ऑप्शन है तात्या टोपे, अमरचंद भाटिया, सवाई भोज, तात्या टोपे। तात्या टोपे 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। 1857 की क्रांति के भामा शख्सियत कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या सही आंसर होगा भाई? बताइए, लो कीजिए। सभी डी स्टूडेंटों का एकदम सही आंसर है, सभी ने यहाँ पे लो किया है अमरचंद को, बिल्कुल भी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के अगर भामा साहब पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि किसे कहा जाता है, तो याद रखना भामा साहब अमर हो गया अमरचंद। ठीक है, भामा साहब किसे कहा जाता है? भामा साहब अमर है कोई व्यक्ति, उसको भामा साहब का ऐसा याद रखना। अमर से हो गया आपका अमरचंद। ठीक है, अगला प्रश्न, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। वाह, कितना शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। वो ऑप्शन है रूपा दे, हंसाबाई, उमा दे या जोधाबाई। कमेंट कीजिए कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो रूठी रानी के नाम से आपकी प्रसिद्ध कौन सी रानी है भाई? रूठ गई रानी। कौन सी भाई? जो रूठ गएगा तो उसको क्या करेंगे अपने? मनाएंगे भी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उमा दे। रूठी रानी के नाम से आपकी उमा दे। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जालौर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था भाई? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, कानरदेव, सलीम सिंह या सवाई भोज। जालौर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था? फटाफट से कमेंट करो भाई सभी विद्यार्थी ना, वो ऊपर मत बैठो भाई, आंसर दो सभी लोग, ये जवाब दीजिए सभी। यहाँ पे चुप रहने से कोई लाभ नहीं है। जालौर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन थे? तो याद रखना अलाउद्दीन के समकालीन शासक अपना एक ही था, कौन था? कानरदेव। 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपने। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में मेजर बर्टन कौन भाई? मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहाँ मारे गए? ऑप्शन है नसीराबाद, एलिनपुरा, जोधपुर और कोटा। पहली बात है ये थे कहाँ के? वहीं पे मारे गए, सीधी बात ये है। 1857 की क्रांति का आपका विद्रोह था, उसमें मेजर बर्टन और उसके पुत्र है जो कहाँ पर मारे गए, इनके साथ में ये 2 व्यक्ति और थे वो भी मारे गए थे। कि ये अपना मेजर बर्टन नाम भाई, ये क्या थे? इनका सर काट कर क्या क्या पूरे गांव में, पूरे इलाके में इनका सर काट कर घुमाया चौराहे पर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का क्या? कोटा। कोटा में इनको मारा गया। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। अगला प्रश्न देखिए भैया, क्या पूछा है कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया है? ये प्रश्न मेरी याद नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है, जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न बंदे को आते हो। ठीक है, तो ये आप देख लेना आपके हिसाब से कि इसका आंसर कौन सा होगा, सर्च कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, विलीय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? वाह, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने मेरा। कितना प्यारा क्वेश्चन आया भाई, वाह मेरे डाडले। अरे मेरे बाबूड़ा, धीरे धीरे कहीं चले रे, क्लास को शेयर करा एक बार। विलीय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? लो कीजिए भाई, आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया, सभी ने यहाँ पे लो किया है बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह को। ठीक है, बांसवाड़ा के महारावल थे अपने चंद्र सिंह, इन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ए नंबर ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बलदेव राम मिर्दा, नाथूराम, सभी या कोई नहीं। लो कीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे सभी दोस्तों एकदम सही स्टिक जवाब है। यहाँ पे अपना 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाथूराम। नाथूराम अपने ये मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। किसके थे? मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष अपने नाथूराम थे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपने यहाँ पे। अगला प्रश्न, सबसे लंबा पशु मेला कौन सा है? वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबा पशु मेला कौन सा है? ऑप्शन मल्लीनाथ पशु मेला, रामदेव जी का पशु मेला, गोगा जी का पशु मेला या पुष्कर पशु मेला। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों?
आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, सबसे लंबा पशु मेला कौन सा है, ये प्रश्न बहुत बार पढ़ाया गया आपको। तो सबसे लंबा पशु मेला चलने वाला है अपना गोगा जी का मेला। कौन सा भाई, गोगा जी का मेला, जो गोगा मेड़ी में पड़ता है आपका, ठीक है, याद रखना, गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी में पड़ता है। ये सबसे लंबा पशु मेला चलता है श्रावण भादर में, ठीक है। यानी कि 2 महीने होते हैं, उनमें से 1 महीने तो इनके हिंदू पूजा करता है और 1 महीने मुसलमान पूजा करता है। अगला प्रश्न है कि अखातीज तीज किस माह में आती है। देखो भाई, अखातीज तीज अभी भी आके गई है, लगभग उस अखातीज तीज को अपने आए लगभग कितने दिन हो गए, 20-25 या महीना इतना ही हुआ है कि अखातीज तीज किस माह में मनाई जाती है। ऑप्शन है वैशाख, श्रावण, भाद्रपद या असोज। कमेंट करो, अखातीज तीज किस माह में आती है। तो ये आती है भाई आपकी विशाख माह में। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कपास मृदा कहा जाता है। ये प्रश्न भी ढंग से पढ़ लेना कि राजस्थान में कपास मृदा किसको कहा जाता है। ऑप्शन है लाल मृदा, दोमट मृदा, काली मृदा या भूरी मृदा। दोस्तों देखो, अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ते हो ना, तब तो आपका स्कोर है वो क्या रहेगा परीक्षा में, शानदार लाजवाब रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको, देखो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेता हूँ मैं सबकी तरह, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे तो बोलने के लिए मेरे पास किताबें भरी पड़ी है, आपको पता ही नहीं चलूँगा अगर मैं उन बुकों में देख के बोलूँगा तो भी। तो सीधी सीधी बात है, अपन को उस चीज़ की हम क्या करें हैं, अपन को तैयारी करनी है, कचरे का छोड़ना है, अपना कचरे को क्या करना है, छोड़ना है। इसलिए छोटी क्लास बड़ा धमाका करना है अपन को। तो राजस्थान में कपास मृदा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो याद रखना, राजस्थान में कपास मृदा अपनी कहा जाता है काली मृदा का। किसको भाई, काली मृदा का। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न कि राजस्थान में काली मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में है। कमेंट कीजिए, हड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ या सभी। राजस्थान में काली मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे आपका सभी दोस्तों का एकदम सही जवाब हो जाए भाई, कौन सा, हड़ौती क्षेत्र में अपने काली मृदा का विस्तार है, ठीक है। जो भी डी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, आवाज़ अच्छे से आ रही ना, कमेंट कीजिए। कोई फर्स्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासी भाई नौकरी भी जल्दी लगते हैं। ग्रासिया, भील, सहरिया या डामोर। लो करो भाई, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो याद रखना, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहनती है अपनी भील महिलाएं। कौन सी भी, भील महिलाएं, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को जो भी यहाँ पे लो करे हैं उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन है सिरोही, कुंचामन, भीलवाड़ा या चूरू। तो यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन का एकदम सही स्टिक जवाब निकल कर आ रहा है सभी साथियों की ओर से, सिरोही जिला। टंगस्टन के लिए सिरोही जिला है अपना, ये क्या है, उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों अगर क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न आपका कि राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये तो बच्चे को पता है, बीकानेर में होता है। कहाँ पे होता है भाई, बीकानेर में। करनी मातारा, बीकानेर, देश लोकरा, बीकानेर। याद रखना, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपने। अनको कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। गंगा नदी हनुमानगढ़ में बहती है, ठीक है, बहती थी या बहती है। लो करो, 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, दोनों में से लो करो। कौन सी ऐसी नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। कमेंट कीजिए कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो सभी दोस्तों का एकदम सही स्टिक जवाब आ रहा है निकल के। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू ऐसे छपने वाले हैं, तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा भाई, ये आ रहा है सभी का राजस्थान। राजस्थान है जो अपना 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था। कौन सा भाई, राजस्थान। 3 नंबर ऑप्शन सभी दोस्तों का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है ना, 90571547, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है और ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको लिंक मिल जाएगा, हाई का मैसेज करना और बोल देना कि सर एड मी ग्रुप, ठीक है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और क्लास को है ना, क्लास के अंदर आते क्या करना, शेयर कर दिया करो। अब कमेंट करना आपको कि आपके कितने क्वेश्चन तो सही होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। जय हिंद, जय भारत।